नाम भी दिलखुश और काम भी कर दिया है दिल खुश कर देने वाला इस बिहारी एंटरप्रेन्योर ने। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर स्टार ऑफ बिहार। और आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के एक ऐसे लाल को जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है और बिहारी जुगाड़ से 400 करोड़ का धंधा करने में लगे रोडवेज वाले दिलखुश के आइडिया को शार्क्स ने भी पसंद किया है। कहानी बिहार के सहरसा जिले के दिलखुश कुमार की है, जिनकी उम्र महज 30 वर्ष है। कभी दिलखुश सड़कों पर रिक्शा चलाते थे, ठेले पर सब्जी बेचते थे, लेकिन एक आइडिया ने इनकी जिंदगी बदल दी। एक स्टार्टअप के जरिए टैक्सी सर्विस का बिजनेस शुरू किया, नाम दिया रोडवेज। लेकिन रोडवेज और दिलखुश कुमार की चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। बिहार के पटना एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन पर अगर आप उतरते हैं और दूसरे किसी शहर दरभंगा, सुपौल या फिर कटिहार आपको अगर जाना है तो आप टैक्सी बुक करते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होता होगा जिसमें टैक्सी सर्विस के द्वारा दोनों तरफ के भाड़ा को जोड़ा जाता होगा। लेकिन यह सब अब नहीं होगा। रोडवेज ने इसका हल ढूंढ निकाला है। ये कैब कंपनी अब आपसे एक तरफ का ही भाड़ा लेगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी को तो नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि शार्क टैंक ने भी माना कि दिलखुश के आइडिया में दम है जो टैक्सी सर्विस के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। आखिर शार्क्स को क्यों भा गया दिलखुश का बिहारी जुगाड़? तो आपको बता दें कि शार्क टैंक के मंच पर दिलखुश कुमार खुद कहते हैं कि वे एक साल में 400 करोड़ का धंधा कर लेंगे। इस पर जज और शादी.com के संस्थापक अनुपम मित्तल पूछते हैं कि यदि आप एक साल में 400 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं तो इसमें से गूगल मैप्स को कितना देंगे? तो दिलखुश का जवाब होता है कि उन्होंने इसका बिहारी जुगाड़ निकाल लिया है। एक जज ने उनसे पूछा कि आपने कंपनी का ऐप कैसे बनाया, तो दिलखुश ने कहा कि YouTube से उन्होंने सब कुछ सीखा और खुद इसे डिजाइन भी किया है। टैक्सी ड्राइवर की परेशानियों को खुद से जीने वाले दिलखुश कुमार पर आगे बाकी के जज सवालों की बौछार करते हैं और पूछते हैं कि आपने भले ही ओला और उबर जैसी कंपनी को कॉपी नहीं किया, लेकिन वो तो आपके आइडियाज और डिजाइन्स को कॉपी कर सकते हैं। इस पर दिलखुश ने कहा कि हमने सड़क पर टैक्सी चलाया है, टैक्सी वालों को अंदर से जाना है, उनकी परेशानियों को जिया है, इसलिए उसका समाधान हमसे बेहतर और कोई नहीं निकाल सकता है। रिक्शा चलाया, सब्जी बेची, लेकिन हारा नहीं। आज दिलखुश कुमार पर यह बात सटीक बैठती है कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। दिलखुश कुमार कहते हैं कि कभी मैंने दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाया, पटना में सब्जी तक बेची। जब एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया तो मुझे चपरासी तक की नौकरी नहीं मिली, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, कुछ करने की ठानी और आज मेरे पास करोड़ों की कंपनी है। रोडवेज की शुरुआत की अगर बात करें तो इस सवाल पर दिलखुश कहते हैं कि मेरे पिता बस के ड्राइवर थे। बचपन पढ़ाई लिखाई गांव में हुई, किसी तरह 12वीं की परीक्षा पास की। चूंकि मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं तो यह हुनर अच्छी तरह जानता था। एक दिन मैंने दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली, लेकिन वहां किसी ने अपनी कार मुझे चलाने नहीं दी। लोग कहते हैं तुम्हें दिल्ली का ट्रैफिक नहीं पता। इसके बाद मैंने रिक्शा चलाया, रिक्शे से दिल्ली की गलियों को मापा। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और पिताजी ने गांव वापस भेज दिया और शुरू हुआ शून्य से शिखर तक पहुंचने का सफर। दिलखुश कुमार द्वारा स्थापित रोडवेज सर्विस के शुरुआत से संघर्ष तक की कहानी हम सुनाएंगे खुद दिलखुश कुमार की जुबानी। बहुत जल्द हमारी टीम दिलखुश कुमार से बात करेगी, जिसमें आप रूबरू हो सकेंगे दिलखुश कुमार से। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।